चाणक्य आईएएस एकेडमी डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत ने हाल ही में महेंद्रगिरी फ्रिगेट लॉन्च किया है, जिसका नाम महेंद्रगिरी चोटी के नाम पर रखा गया है। यह चोटी कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए है हिमालय, ऑप्शन बी अरावली की पहाड़ियां, ऑप्शन सी विंध्याचल की पहाड़ियां, ऑप्शन डी है पूर्वी घाटी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पूर्वी घाट। एक युद्धपोत महेंद्रगिरी का प्रक्षेपण एक प्रकार का रिकॉर्ड है। यह सर्वोत्तम प्रगति का संकेत देता है। इसका मतलब लगभग 15 महीने में एक ही श्रेणी के युद्धपोतों के 5 प्रक्षेपण होंगे। युद्धपोत महेंद्रगिरी, जिसका नाम उड़ीसा में स्थित पूर्वी घाट की एक पर्वत चोटी के नाम पर रखा गया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त और अत्याधुनिक तकनीकी से युक्त यह एक इंजीनियरिंग का चमत्कार कहा जा सकता है। आइए देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता निम्नलिखित में से किस वित्तीय एजेंसी से संबंधित है? ऑप्शन ए आयकर विभाग, ऑप्शन बी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, ऑप्शन सी वस्तु एवं सेवा कर परिषद, ऑप्शन डी केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं बोर्ड। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता एपीए कार्यक्रम भारत में निवेशक उन्मूलक और गैर प्रतिकूल कर व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इसकी सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से एक है। अपनी स्थापना के बाद से भारतीय एपीए कार्यक्रम ने व्यापार करने में आसानी को और बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के मिशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आइए देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। निम्नलिखित में से कौन उल्लस नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के घटकों में से एक है? पहला घटक है मूलभूत साक्षरता संख्यात्मकता, दूसरा है महत्वपूर्ण जीवन कौशल, तीसरा है बुनियादी शिक्षा, चौथा व्यवसायिक कौशल, पांचवा सतत शिक्षा। ऑप्शन ए है 1, 3 और 5 सही है, ऑप्शन बी है 1, 2 और 4 सही है, ऑप्शन सी है दूसरा, तीसरा, चौथा और 5 सही है, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी सही है। जिसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही है। एक केंद्र प्रायोजित योजना उल्लस नव भारत साक्षरता कार्यक्रम सभी के लिए शिक्षा, जिसे पहले वयस्क शिक्षा कहा जाता था, को राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुरूप वित्त वर्ष 2022 से 27 के दौरान कार्यक्रम के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह योजना में 5 घटक हैं, अर्थात मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, दूसरा है महत्वपूर्ण जीवन कौशल होना चाहिए, तीसरा है बुनियादी शिक्षा होनी चाहिए, व्यवसायिक कौशल इसमें शामिल होना चाहिए और 5वां है सतत शिक्षा लगातार जारी रहनी चाहिए। आइए देखते हैं सवाल नंबर चौथा। भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए है शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को कम करना, ऑप्शन बी है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी है भारत में पानी की गुणवत्ता में सुधार करना, ऑप्शन डी है टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को कम करना। आइए देख लेते हैं राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अधिदेश को। एनसीएपी देश में सभी स्थानों पर वार्षिक औसत परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानक का लक्ष्य एकाग्रता की तुलना के लिए 2017 को आधार वर्ष के रूप में माना गया है और लेते हुए PM 2.5 और PM 10 एकाग्रता को 20% से 30% की कमी लानी है। एनसीएपी के तहत 2014 से 2018 के वायु गुणवत्ता डेटा के आधार पर देश भर में 132 गैर प्राप्ति शहरों की पहचान की गई है। निगरानी नेटवर्क को मजबूत करने, वाहन औद्योगिक उत्सर्जन को कम करने और सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए उपायों सहित शहर विशिष्ट कार्यक्रम की योजनाएं तैयार करना है। शहर विशिष्ट कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की केंद्रीय और राज्य स्तर पर समितियां अर्थात संचालन समिति, निगरानी समिति और कार्यान्वयन समिति द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जाएगी। आइए देखते हैं सवाल नंबर 5वां। एशियाई विकास बैंक एडीबी किस राज्य में 25 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करने के लिए तैयार है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तमिलनाडु। एशियाई डेवलपमेंट बैंक एडीबी और फोर्थ पार्टनर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने भारत के तमिलनाडु राज्य में 25 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक आधारित बिजली संयंत्र का निर्माण और संचालन के लिए 1.2 बिलियन भारतीय रुपए तक के दीर्घकालिक ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे सालाना लगभग 50.7 गीगावाट घंटे
बिजली पैदा होने और वाणिज्यिक और औद्योगिक ग्राहकों के लिए स्वच्छ और कम लागत वाली ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाने में उम्मीद करेगी। आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। हम कल मिलेंगे अगले नए सेशन के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.